जल्दी से कागज उठाया और उसे समझाने लगा कि दुनिया कैसे चल रही है। दूसरे को समझते देर नहीं लगी। दोनों ने मिलकर योजना बनाई। पहला लकड़ी का इंसान फिर से कागज पढ़ेगा जिससे दरवाजा खुलेगा और नया शिकार आ जाएगा। दरवाजा खुला। तीसरा लकड़ी का इंसान अंदर आया। पहले ने उसे एक टुकड़ा खाने को दिया और उसने झट से उसे निगल लिया। फिर दूसरे ने उसे कागज पढ़ने के लिए कहा। तीसरे ने जैसे ही कागज पढ़ा वह सच्चाई समझ गया। तुम दोनों राक्षस हो। वह गुस्से में आग बबूला हो गया और उसने तुरंत दरवाजा फिर से खोलने का फैसला किया। जैसे ही नया लकड़ी का इंसान अंदर आया पहले ने उस पर हमला कर दिया, लेकिन यह नया इंसान ज्यादा तेज निकला। वह आसानी से बच निकला। अब लड़ाई 2 बनाम 2 हो गई। फिर यह सिलसिला चलता रहा। एक और इंसान आता, लड़ाई होती, खून खराबा होता, फिर अगले का नंबर आता। धीरे धीरे 2 गुट बन गए, एक जो दूसरों को मारकर खा रहा था और दूसरा जो खुद को बचाने की कोशिश कर रहा था। अंततः बस 2 ही बचे, पहला और तीसरा। पहला जो शुरुआत से ही खेल में था, अब तक सबसे ताकतवर हो चुका था। उसने तीसरे को जमीन पर गिरा दिया और बेरहमी से उस पर हमला करने लगा, लेकिन तभी तीसरे ने अचानक उसका जीभ काट दी। पहले को गुस्सा आ गया। उसने जोर से उसका सिर पकड़कर जमीन पर पटक दिया और सब खत्म। अब मंच पर सिर्फ एक ही बचा था, पहला। अब वह अकेला था लेकिन खुश था। उसके पास अब भी बचा हुआ मांस था जिसे खाकर वह कई दिनों तक जिंदा रहा, लेकिन धीरे धीरे वह भी खत्म हो गया। फिर उसने दोबारा उस कागज को उठाया और पढ़ने की कोशिश की, लेकिन इस बार वह कुछ नहीं बोल सका। उसकी जीभ नहीं थी। अब वह दरवाजा खोलकर नया इंसान नहीं बुला सकता था। वह इधर उधर भागा, हल निकालने की कोशिश की, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। धीरे धीरे उसकी शक्ति खत्म होने लगी। वह कमजोर पड़ गया और वहीं बैठ गया और फिर वह भी पहले वाले की तरह निश्चल हो गया। अब वहां फिर से वही दृश्य था, एक लकड़ी का इंसान पड़ा हुआ, एक पुराना कागज पास में पड़ा हुआ। अब इंतजार था अगले इंसान का जो दरवाजा खोलेगा, कागज पढ़ेगा और फिर वही कहानी दोबारा शुरू होगी, अंतहीन, असीम और अटल।